जैसे ही माता जी की मृत्यु हुई तो जीवन में देखा बहुत सत्कर्म है, लेकिन अंतिम समय में सबसे बुरा कर्म किया था, जिसके कारण जितने भी सत्कर्म किए थे उन सब सत्कर्मों का अनिष्ट कर दिया। माता ने कहा महाराज मैंने तो जीवन में ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक दान पुण्य करते रही। बोले इसी दान की वजह से तुझे आज नरक मिल रहा है। बोलो क्यों? यमराज ने कहा महाराज जब तक पात्रता के अनुसार, पदवी के अनुसार आप अपने दान को नहीं देते हैं तब तक वो दान नहीं होता। बुढ़िया को सारी बात बताई कि एक मांगने वाला तेरे घर में आया था, उसने 100 रुपए तुझसे मांग करके लिया, उसी 100 रुपए का उसने शराब खरीदा और शराब खरीदने के बाद उसके जीवन में किसी प्रकार का होश नहीं रहा और होश न रहने के कारण जैसे वो नदिया का पुल क्रॉस करने लगा तो उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण आप बनी, इसलिए आपको भी नरक की प्राप्ति हो गई। प्रार्थना करो, दान दे, दान से बड़ा पुण्य कोई नहीं है, लेकिन सत्पात्र में दान दे। मेरी मांगने और देने वालों से कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका दान कहीं आपके नरक के दरवाजे ना खोल दे। इसके लिए आपने जो भी दान पुण्य करना है वो सत्पात्र में करे, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति। सूर्य जी कहते हैं स्वर्ग का ऋषियों, दान की परिभाषा क्या है? घर में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमें प्रभु के चरणों में अर्पित करना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह में जहां पर प्रभु को वो हिस्सा मिले। हमें दान ऐसा नहीं करना है कि जिसे हम प्रभु के नाम से दे रहे हैं वो उस दान की मदिरा पी रहा है, मांस खा रहा है, उससे अनिष्ट फल की प्राप्ति। धन कमाओ, धन कमाने के लिए दोष नहीं है। अगर आप दान से धन कमा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस पर्पज से, जिस प्रयोजन से वो धन आपके पास आया है उसका दशांश अंश उस भगवान के प्रति लगाओ और उसके बाद जो बच जाता है वो अपने लिए उपयोग कर लो, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन अगर पूर्णता अपने को ही प्राप्त करना चाहोगे तो दान का आया हुआ धन भी आपके लिए ठीक नहीं बैठे। सूची कहते हैं धर्म करो, धर्म करो, धर्म के साथ भी अगर आपका अर्थ जुड़ा हुआ है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें विषय सुख नहीं होने चाहिए। धर्म आप किसी के प्रति धर्म कर रहे हैं, किसी के सुख दुख में खड़े हैं और वहां से आपको धन मिल रहा है तो उस धन को ले लो, लेकिन आपके मन में उस धन लेने की लालसा नहीं होनी चाहिए। अगर लालसा जागृत हो जाएगी तो आपने जो दूसरों के सुख दुख को बांटा, आपने जो हेल्प सेवा जो करी वो निष्फल हो गई। भगवान के प्रति अपनी अहंकार वृत्ति का त्याग करें। भगवान के प्रति पंच तन्मात्राएं कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, कर्म, वाचन शक्ति को अर्पित कर करके भगवान का सुमिरन करो और तभी मानव अपने जीवन में आए हुए पाप कर्म शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सूची कहते स्वर्ग आदि ऋषियों, मानव जीवन में अशांति फैली है। मानव जीवन में ब्रह्म निष्ठा का जो कर्म है, जिन घरों में ब्रह्मा की पूजा, नारायण की पूजा, बांके बिहारी की पूजा हो रही है, उन घरों में भी दुख बना है। क्या कारण है? जब तक भगवान के प्रति निश्चल भाव से अपने जीवन को अर्पण नहीं कर दोगे ना,
तब तक भगवान जी आपके घर में नहीं आए। और प्रभु को अपना बनाना है तो पहले अपने को प्रभु के ऊपर अर्पण करना पड़ेगा। कोई भक्त था ना, कोई भक्त था, नित्य प्रति शिव की पूजा करता था। नित्य प्रति प्रभु को ध्यान करता था, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं हुए। एक दिन संतों से पूछा, बोले महाराज प्रभु के दर्शन कैसे हो गए? बोलो आप तो शिव की पूजा करो। बोलो शिव की पूजा करते करते मुझे 12 वर्ष हो गए, लेकिन दर्शन नहीं हुए। महात्मा ने चलते चलते कह दिया कि आपकी पूजा में किसी प्रकार का फर्क होगा? बोलो महाराज ऐसा भी नहीं। बोलो तो ऐसा भी नहीं है तो अपने जीवन को शिव जी के ऊपर चढ़ा दो, तभी भगवान जी के दर्शन, तब भगवान जी के दर्शन होंगे। अब उस भक्त को भोलापन था, उसने दूसरे दिन क्या किया, जैसे ही शिव की पूजा करने लगा, शिव की सारी पूजा करी। और जब शिव की पूजा कर गई तो अंत में क्या किया कि स्वयं अपने को, जो अपना शरीर था ना, वो शिवलिंग के ऊपर जाकर के बैठ जाते और कहा, भगवान फूल दूध द्रुवा बेलपत्ती चढ़ा चढ़ा करके तो मुझे 12 वर्ष हो गए, लेकिन आप दर्शन नहीं दिया। अब मैं अपने को ही आपके ऊपर चढ़ा देता हूँ। और स्वयं जाकर के शिवलिंग के ऊपर बैठ गए और भगवान जी को प्रकट होने पड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय।